हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं प्रतिभा आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूं अपने ही परिवार एम सिलेक्शन में। हम लोग यहां पर डिस्कस कर रहे थे एक सेकेंड। हाँ जी, हम लोग यहाँ पे आईसीटी के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे, एमसीक्यूज। तो ये जो एमसीक्यूज है ये आपका आज जो है फोर्थ पार्ट है, यानी कि कौन सा पार्ट है? फोर्थ। हमने ऑलरेडी 3 सेट करा दिए हैं, यहाँ पर हम चौथा सेट कराने जा रहे हैं आईसीटी के। एक सेट आपका और होगा, फिर जैसे ही आपके एग्ज़ाम नज़दीक आएंगे ना, हम यहाँ पर वन शॉट रिवीजन के तौर पर, जैसे हमने प्रीवियस में किया था, इस तरीके से वन शॉट रिवीजन कराएंगे, जिससे आपका जो एक टारगेट होगा ना, एक ही जगह पर आपको चीज़ें मिल जाएंगी। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज की, हम लोगों के कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं ये चीज़ें कवर कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। हम लोग यहाँ पे फटाफट कवर करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी हमें जो ज्योग्राफी वाले बच्चे हैं उनके लिए अब थोड़ा सा ध्यान देना है, उन्हें ज्योग्राफी की भी क्लासेस देनी है। चलिए, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता है कि विच इनपुट डिवाइस कैन बी यूज टू इनपुट बोथ टेक्स्ट एंड क्या है, ड्राइंग। इट मीन्स कि यह कौन सा इनपुट डिवाइस है जो टेक्स्ट और चित्र को दोनों को क्या करता है, यहाँ पर इनपुट कर सकता है। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन आ जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन जो है आपके कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है और ग्राफिक्स टेबल है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर यहाँ पर हो जाएगा ग्राफिक्स टेबल जो होती है, यहाँ पे टैबलेट होती है, ग्राफिक्स टैबलेट, वो क्या करती है यहाँ पर, जो आपका इनपुट, जो आपका टेक्स्ट और चित्र, ये दोनों क्या करती है यहाँ पर, ड्रॉ करती है। ड्राइंग्स कह सकते हैं कि क्या करती है, इनपुट कर सकता है। ठीक है, अब देखते हैं इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि अ ग्राफिक्स टैबलेट अलाउ इनपुट और हैंड रिटन टेक्स्ट एंड ड्राइंग यूजिंग अ स्टाइलिस, यानी ग्राफी कह सकते हैं कि ये आपका इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which input device use light sensitive technology to detect मार्क्स ऑन पेपर, यानी कि यह कौन सा इनपुट डिवाइस होता है जो कागज पर चित्रों को क्या करता है, चिन्हों को क्या करता है, चिन्हों का पता लगाने के लिए यहाँ पर प्रकाश संवेदन तकनीकी का उपयोग करता है या करता है। तो कौन सा होता है? OMR हो गया, OCR हो गया, या फिर MICR हो गया, या लाइट पेन हो गया। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा इसका? यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा OMR शीट। आप देखते होंगे कि जब आप एग्जाम देने जाते हैं हॉल में, तो आपको OMR शीट मिलती है, कहा जाता है कि इसको फिल कर दीजिए। इसमें आपने देखा होगा 3 लेयर होती हैं, एक आपकी जो जमा होती है, एक दूसरी जो है वो भी जमा होती है, तीसरी कार्बन कॉपी, इसकी 2 कार्बन कॉपी होती है, एक आपके पास OMR शीट होती है। तो उस OMR शीट पे आप क्या करते हैं, जो भी पर्टिकुलर क्वेश्चंस दिया होता है उसकी नंबरिंग, जैसे यहाँ पर ABCD ये करके दिया होता है ना, तो ए का कौन सा, अगर बी सही है तो हम यहाँ पर इस OMR शीट में क्या करते थे, उसको इस तरीके से फिल करते हैं ना। तो यहाँ पर वही है कि उस चिन्ह का क्या है, उस चिन्ह का पता करना होता है कि आपने उस पर्टिकुलर चीज के बारे में आपने उसको क्या मार्क किया है पेपर पर। जैसे क्वेश्चन जो हमने मान लिया कि हम क्वेश्चन 1 का हमने बी यहाँ पर आंसर है, तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, गोला करते हैं बी में, इस तरीके से बॉल पेपर से उसे फिल करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमने जो OMR शीट हमारे पास, अब देखिए क्वेश्चन तो हम सारे नहीं चेक कर सकते, लेकिन हाँ OMR शीट से हम ये पता करते हैं कि ए का ऑप्शन आपने क्या सही किया है। ठीक है, तो यही है कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मार्क करना होता है ऑन पेपर, जो है चिन्हों का पता करना होता है। अब यहाँ पे देखिए इसका जो एक्सप्लेनेशन है कि OMR यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर डिटेक्ट्स मार्क्स ऑन स्पेशल फॉर्म्स, यानी कि फॉर्म, विशेष कोई फॉर्म है उसके निशानों को क्या करता है, पहचानता है कि इसके लिए पर्टिकुलर ये निशान दिया गया है।
ठीक है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर क्या कहता है, लाइट पेन वर्क ऑन विच प्रिंसिपल, जो लाइट पेन किस सिद्धांत पर काम करता है, ये यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो गया, ऑप्टिकल हो गया, थर्मल हो गया, या फिर यहाँ पर मैकेनिकल हो गया। तो किसके लिए वो काम करता है यहाँ पर, 1 मिनट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पर, 1 मिनट, ऑप्शन बी, ऑप्टिकल के बारे में यहाँ पर ये इस सिद्धांत पर काम करता है लाइट पेन। ठीक है, चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर लाइट पेन यूज ऑप्टिकल सेंसिंग व्हेन क्या है, टच्ड टू द स्क्रीन, यानी कि लाइट पेन स्क्रीन को क्या कहते हैं, छूने पर क्या कहता है, प्रकाश का पता लगाता है। ठीक है, देन यहाँ पे हमारा जो 4th क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे MICR इज मेनली यूज्ड बाय विच सेक्टर, यानी कि जो आपका MICR का मुख्य रूप से क्या, किस क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है, इसके द्वारा किसका उपयोग किया जाता है, किस क्षेत्र में, एजुकेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, या फिर हॉस्पिटल्स हो गए, तो किस में किया जाता है यहाँ पर, तो इसका जो यूज होता है वो बैंकिंग सेक्टर में होता है। किस में होता है, बैंकिंग सेक्टर में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर MICR इज यूज्ड इन बैंक टू रीड चेक्स, क्या है यहाँ पर, जो आपका सिक्योरली करता है बैंक, उसको ये क्या करता है यहाँ पर, रीड करता है, पढ़ने के लिए, चेक पढ़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि यहाँ पर which device is best suited for, क्या है यहाँ पर, कैप्चरिंग फिंगरप्रिंट, यानी कि यहाँ पे जो भी फिंगरप्रिंट कैप्चर करने के लिए सबसे उपयुक्त डिवाइस कौन सी होती है, यहाँ पर ये बताना है। तो ये आपके ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे टच स्क्रीन हो गया, बायोमेट्रिक स्कैनर हो गया, माउस हो गया, या फिर वेब कैमरा हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे बायोमेट्रिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बायोमेट्रिक स्कैनर हो जाएगा। ठीक है, बायोमेट्रिक स्कैनर उंगलियों के निशान वगैरह क्या कहते हैं, कैप्चर करते हैं। ठीक है, बायोमेट्रिक इज यहाँ पर क्या करते हैं, उंगलियों के जो भी निशान होते हैं, फिंगरप्रिंट्स होते हैं, उनको उसको क्या करते हैं, वो कैप्चर करते हैं। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है, OCR इज यूज टू, यानी कि OCR का उपयोग किस लिए किया जाता है, यहाँ पर कैप्चर इमेज, डिटेक्ट साउंड, या फिर कन्वर्ट प्रिंटेड टेक्स्ट इनटू डिजिटल टेक्स्ट हो गया, या रिकॉर्डेड वॉइस हो गई। तो किसके लिए यहाँ पर किया जाता है, ऑप्शन नंबर 6 हो जाए, सी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कन्वर्ट प्रिंटेड टेक्स्ट इनटू डिजिटल टेक्स्ट, यानी कि जो आपका इसमें किसको इसमें कन्वर्ट करना होता है, यहाँ पे आइए देखते हैं। तो इसको जो है, जो आपकी OCR प्रिंटेड टेक्स्ट होते हैं, उसको डिजिटल में क्या करना होता है, बदलना होता है, कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं यहाँ पर रिवीजन करा रही हूँ, या कह सकते हैं कि हम फटाफट क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि हमें और भी क्लासेस को कवर करना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या हमारा कह रहा है कि ट्रैक बॉल इज एन इनपुट डिवाइस यूज्ड इन प्लेस फॉर ऑफ, यानी कि जो ट्रैक बॉल है का उपयोग किसकी प्लेस पर या किसकी जगह पर किया जाता है, कीबोर्ड हो गया, टच पैड हो गया, माउस हो गया, या स्कैनर हो गया। तो किसके लिए किया जाता है, यहाँ पर माउस के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, माउस के लिए
माउस की जगह पर किया जाता है यूज। ठीक है, इसका एक सेकंड। वेट अ सेकंड। तो इसका जो है आपका उपयोग किसके लिए, माउस के लिए किया जाता है। आप लोग जितने भी क्लासेस, जितने भी हम क्वेश्चंस यहाँ पर करा रहे हैं, आप लोग उसे सॉल्व करें, और जब सॉल्व करेंगे ना तो चीज़ें आपको कवर होंगी। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपनी फटाफट आप लोग इसको प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है, मॉक टेस्ट है, अभी हम मॉक टेस्ट करा रहे हैं, अभी हम प्रीवियस ईयर को भी लेकर आएंगे, तो साथ में आप लोग इसको रिवाइज करते चले जाइए। तो यहाँ पर जो आपका ट्रैक बॉल माउस जैसा पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है, इसका जो हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एक मिनट, ये कहाँ से लग गया टिक। ओके, जॉयस्टिक इज मेनली यूज टू, जॉयस्टिक जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है, तो ये आंसर है, ये आपका क्या हो जाएगा कि इसमें किसके लिए किया जाता है, गेमिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, जॉयस्टिक का यूज। ठीक है, चलो अब देखते हैं। जॉयस्टिक जो है आपका यहाँ पर, ये आपका गेम या फिर क्या है, सिमुलेशन को नियंत्रित यानी कि कंट्रोल करने के लिए इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है जॉयस्टिक का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो यहाँ पर आपको बताना है, ये आपके आंसर है, ऑप्शन है, जैसे बार कोड रीडर हो गया, वेब कैन हो गया, या फिर मॉनिटर हो गया, या फिर टच पैड हो गया। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी आंसर हो जाएगा, मॉनिटर। मॉनिटर इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, मॉनिटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, ओके, अ स्टाइलस इज यूज्ड विद, यानी कि जो स्टाइलस का जो है उपयोग किसके साथ किया जाता है, स्कैनर हो गया, कीबोर्ड हो गया, या फिर ग्राफिक्स टैबलेट हो गया, या जॉयस्टिक हो गया। तो अभी हमने प्रीवियस में पढ़ा था कि यहाँ पर टेक्स्ट वगैरह लिखने के लिए या स्टाइलिश को यूज करने के लिए किस में यूज होता है, तो ये ग्राफिक्स टैबलेट में यूज होता है। ठीक है, ये देखो, स्टाइलिश टच स्क्रीन या टैबलेट पर उपयोग होने वाले कलम जैसी डिवाइस होती है, उसका यूज होता है। ठीक है, यहाँ पर तो ये तो आपके रहे कुछ 10 क्वेश्चंस जो हमने यहाँ पर करा दिया। आई होप कि आपको ये क्लासेस पसंद आई होंगी, क्योंकि मैंने आज 10 ही क्वेश्चन रखे हैं, और जो नेक्स्ट हमारा आएगा इसमें हम ऑलरेडी आपको 20 से 25 क्वेश्चंस कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसके बाद जो है हम यहाँ पर फिर आपका एक मैराथन टाइप का लेकर आएंगे, जब वन शॉट रिवीजन। तो आपका ये मान के चलिए कि एक क्लासेस इसमें और बची हुई हैं, जो आपकी आईसीटी की है। तो आईसीटी कंप्लीट आपकी हो गई है। यहाँ पर जो है, एक मिनट मैं आपको बताते चलती हूँ बार बार, ताकि आपको ये पता रहे कि हाँ कौन कौन सी क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। तो ये मान के चलिए कि आपकी आईसीटी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, कम्युनिकेशन है,
वो हो गई है, कॉम्प्रिहेंशन हो गई है यहाँ पर, ठीक। फिर यहाँ पर अभी टीचिंग आपकी चल रही है, टीचिंग एप्टीट्यूड आपकी चल रही है, ठीक है। तो ये 3 तो मान के चलिए कि आपकी पूरी तरीके से, हाँ, यहाँ पर हायर एजुकेशन की क्लास है, यहाँ पर हायर एजुकेशन, ये तो मैंने सबसे पहले कराया था। ये हायर एजुकेशन की क्लास कंप्लीट हो गई है, यानी कि 4 यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई है। 5th यूनिट आपकी चल रही है, 5th बची हुई है। 5th में जिसके बाद जिसको हम लोग एक कोशिश करेंगे कि साथ-साथ करने की तैयारी करें। अभी जैसे हमने कुछ आपको मैथमेटिकल में हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस कराए थे, तो मैं वहीं से ही स्टार्ट करूँगी कि जैसे कोडिंग हमने बता दिया था आपको, कोडिंग डिकोडिंग हमने करा दिया है, मुझे याद है, और शायद मैंने ब्लड रिलेशन भी करा दिया है। तो यहाँ पर कुछ और पार्ट है जिनके ब्लड रिलेशन है, या फिर आई थिंक मैंने यहाँ पर कैलेंडर पढ़ा दिया है, मुझे एक बार देखना पड़ेगा चैनल पे मैंने क्या पढ़ाया हुआ है। कोडिंग डिकोडिंग तो मैंने 2 क्लास में कंप्लीट कर दी है, मुझे पता है। मैंने फॉर्मूला बता दिया है, कैसे इसको आप रख सकते हैं वो बता दिया है। अब आपकी बारी है कि उसको जितना से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकें। कोई नहीं, मैं प्रैक्टिस विद एक्सप्लेनेशन के साथ लेकर आऊँगी कि जिस तरीके से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसको हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ लेंगे। जैसे हम यहाँ पे सारे एक्सप्लेनेशन रख रहे हैं, उसी तरीके से उसका भी हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और लेकिन अपनी पढ़ाई पर भी फोकस करें, ठीक है। तो ये आपकी मान के चलिए कि मई के लास्ट तक का मैं सारी यूनिट आपकी कंप्लीट करा दूंगी यहाँ पर, ठीक है। और हायर एजुकेशन का जो आपका ज्योग्राफी का भी है, उसकी तो मैं कोशिश करूँगी, मैं मतलब ये नहीं कह सकती कि हम यहाँ पर कंप्लीट करा देंगे, लेकिन जो भी स्टूडेंट टारगेट दिसंबर को कर रहे हैं उनके लिए तो ये बेनिफिशियल हो जाएगा। तो चलिए, बट जून में तो पेपर 1 में ये मान के चलिए कि जो बच्चे जून को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए मैं पेपर 1 पूरा यहाँ पे कवर कराने वाली हूँ, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। और अभी तक अगर चैनल पे नए हैं, फॉलो नहीं किया है, तो चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक अपडेट हो जाए। और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दें। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि कमेंट, आप कमेंट ज़रूर मुझे करें, मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। कमेंट इन द सेंस कि जो भी आपको क्वेरीज है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुझे वहाँ पे बोल सकते हैं, उसको मैं सॉर्ट आउट आप करना चाहूँगी कि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूँ। तो बाय बाय, टेक केयर।